हेलो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P7 स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी में पूछे गए प्रसिद्ध पुस्तक और उसके उनके लेखक के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि इसमें प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, 3 से अधिक बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें ध्यान से देखना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर क्या होगा गाइस? ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 बार लगातार आ चुका है। ठीक है, क्योंकि एसएससी एमटीएस 2017 में जो हुआ था उसमें भी आया था, जीडी 2019 में और सीएचएसएल 2020 में भी आ चुका है गाइस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चेतन भगत। ठीक है गाइज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो चेतन भगत द्वारा लिखी गई 7वां काल्पनिक उपन्यास है उनका। ठीक है गाइज, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? ये जो हिंदू के जो पौराणिक कथाओं और जो महाभारत की कहानियां पर आधारित ये पुस्तक है। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1989 ईस्वी में पहली बार इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दी अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर केपी माथुर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और जब ये किसके ऊपर लिखी गई है? इंदिरा गांधी जी के ऊपर लिखी गई है। 1984 में जब उनकी हत्या हुई थी तो उस समय जो ये डॉक्टर केपी माथुर थे उनके चिकित्सक थे। ठीक है, और किनके द्वारा प्रस्तुति करवाई गई थी? जो उनकी पोती प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा ये किताब प्रस्तुत करवाई गई थी, प्रस्तुति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है गाइस। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेरोल्ड लुस्की। ठीक है, जो हमारे पास जो हेरोल्ड लुस्की थे वो कौन थे? वो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे और लेखक थे। ठीक है, और इन्होंने 1925 में ये जो पुस्तक है सरकार के कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाशित की गई है, जैसे कि राज्य, समाज, अधिकार, शक्ति, स्वतंत्रता, समानता, इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज कृष्णा, जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, और ये पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? ये लिखी गई 1951 में, जो अर्थव्यवस्था की न्यूनतम वार्षिक विकास दर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऋषि कपूर। ऋषि कपूर एक बॉलीवुड अभिनेता थे। ठीक है, और ये उनके क्या नाम है, करियर के बारे में जो एक फ्लैशबैक और उनकी निजी जीवन के बारे में और व्यक्तिगत संबंधों के पर आधारित ये पुस्तक है। ठीक है, और जो इनके सह लेखक है वो कौन है? मीना अय्यर के साथ इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी, एमके गांधी, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी ये पुस्तक, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, क्योंकि उनके जो गुरु थे कृष्ण गोखले थे। ठीक है, और जो ये पुस्तक है ये कब प्रकाशित की गई थी? 1955 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था, जो इसका अधिकांश गुजराती भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि गाइज ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं हमारे देश के। ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, युवराज सिंह। युवराज सिंह एक क्रिकेटर थे। इन्होंने अपने मतलब जीवन के बारे में, अपने करियर के बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में वर्णन किया था, और ये जो उनके जीवन के कठिन दिनों से मुकाबला करके फिर से कैसे बाहर निकलने की कहानी पूरी इसमें पुस्तक में लिखी गई है। और कब ये प्रकाशित की गई थी? ये की गई थी 19 मार्च 2013 को ये जारी की गई थी। ठीक है, जिसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिमल जालान। ठीक है, जो बिमल जालान है ये भारत की राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस कौन थे? वो एक स्वतंत्रता संग्रामी थे, ठीक है गाइज। और इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका, काफ़ी साल से रिपीट होता आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अरुण शौरी द्वारा पुस्तक लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खुशवंत सिंह द्वारा ये ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया है। ठीक है, और इस पुस्तक में क्या लिखा गया? ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसे पहली बार 1956 में प्रकाशित किया गया था और इसमें लिखा गया जब अगस्त 1947 में जब भारत का जब विभाजन हुआ था उस कहानी को याद कराता है। ठीक है, उस कहानी के बारे में लिखा गया था, कैसे भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि गाइज आपको जो क्लास प्रॉफिटेबल लग रही है तो दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ना खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महेश भट्ट की है। ठीक है, क्योंकि महेश भट्ट ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव का जो भी उतार चढ़ाव हुआ है उसी के बारे में इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है गाइस। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।